हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मतलब जो है मस्त हैं, व्यस्त हैं। इसी के साथ जो है हम अपने टॉपिक के जो है नए पॉइंट का शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको हमने कल जो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बताया और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने आपको कई पार्ट बता दिए थे। ठीक है, माइंड के जितने भी भाग थे सब हमने डिवाइड किया था। ठीक है, एक आप फ्लो चार्ट के रूप में देख चुके थे, जैसे कि मतलब उसमें जो है मतलब आप नर्वस सिस्टम को जो है तीन भाग में CNS, PNS और ANS में डिवाइड किया गया था। और इस CNS, ANS, PNS में से जो है मतलब फिर आपने फर्दर डिवीजन किया था, पुनः उसका विभाजन किया था। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को रखा गया था। ठीक है, और PNS में आपका जो है क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व रखी गई थी, और ANS में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स रखे गए। ठीक है, ब्रेन में हमने आपको जो मतलब कई पार्ट बता दिए थे। ब्रेन का भी क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था कि ब्रेन जो होता है उसमें जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बताया गया था। फोर ब्रेन में हमने आपको तीन पार्ट बता दिए थे, ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम मेट और जो है आपका डायनेसेफलन। उसके बाद फिर मिड ब्रेन में हमने बताया था कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम और सेरिब्रल जो है कॉटिलिडन। ठीक है, पेडिंगल। ठीक है, मतलब सेरिब्रल पेडिंगल्स बताया था। और उसके बाद फिर जो है मतलब तीसरा हमने बताया था कि हाइंड ब्रेन में जो है आपको बताया था पॉन्स। ठीक है, सेरिबेलम और जो है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो अब मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद का पोर्शन आप ये कह सकते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद जो है एक महारंध्र होता है, या जिसे जो है महारंध्र या फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। महारंध्र या फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम जो होता है, ठीक है, इस फोरामेन मैग्नम में मतलब ये आप कह सकते हैं महारंध्र यानी मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद जो है मेरुरज्जु को जोड़ने वाला एक कोर होता है, जिससे मेरुरज्जु से जो है इस सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में या मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर हमेशा फ्लो बनाए रहते हैं, उनका जो है फ्लो होता है। और उस फ्लो का वर्क यही चीज होता है कि ये अनेक प्रकार के जो मतलब आप ये कह सकते हैं एनर्जेबल प्रोडक्ट या जो है सजीव पदार्थ, इन सब चीजों का मतलब जो है पोषक पदार्थ, सजीव पदार्थ, इन सबका जो मतलब क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इसका वर्क जो मतलब इस प्रकार से होता है। तो जहां पर जो है महारंध्र, ठीक है, महारंध्र उपस्थित होती है, उसके ऊपर का पोर्शन हम लोग मतलब ब्रेन कहते हैं, और उसके नीचे का पोर्शन जो है मेरुरज्जु है। जैसे इस प्रकार के आप एक मतलब जो है ऐसे ग्राफी मतलब जो एक आप कह सकते हैं मतलब जो है रफली टाइप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मतलब फोरामेन मैग्नम उपस्थित है, इसके नीचे एक लंबा, ठीक है, एक लंबा सा बेलना का, ठीक है, और खोखला बोन होता है। जिस प्रकार से क्रैनियम जो होता है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है या मेरुरज्जु होता है, ये स्पाइनल कार्ड होता है, जिसके अंदर जो है हमारा क्या होता है, जो स्पाइनल कार्ड होता है मतलब मेरु तंत्रिकाएं, ये सब जो है उसके अंदर भरी हुई होती है। ठीक है, उसका जो मतलब एक TS मतलब आप देखें अंतरस्थ काट जो काटा गया है, उसमें आपको ये चीज बताएगी जैसे जिस प्रकार से माइंड के ऊपर जो है तीन प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। ड्यूरामीटर, या ड्यूरामीटर का मतलब होता है जाल तनिका। ड्यूरामीटर या दृढ़ तनिका, दृढ़ तानिका, दृढ़तानिका, दृढ़तानिका। दूसरा इसके ऊपर होता है अरेक्नोइड, अरेक्नोइड जैसे कहा जाता है जाल तानिका। और तीसरा पॉइंट होता है
पियर मीटर। इसे कहा जाता है मृदुतानिका। यानी जिस प्रकार से ब्रेन जो है हमारा 3 लेयरों के द्वारा घिरा होता है, उसी प्रकार से जो है मतलब इसमें भी होता है। इसमें से जो है जाल तानिका अनुपस्थित होती है, यानी जाल तानिका नहीं पाई जाती। आप कह सकते हैं दृढ़ तानिका और मृदु तानिका या ड्यूरामीटर और पायामीटर या पियामीटर, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करिए। ये जो मतलब स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो है आवरण के रूप में पाई जाती है। स्पाइनल कार्ड का भी फॉर्मेशन जो होता है वो 2 प्रकार के मैटर से होता है। आप कह सकते हैं एक मैटर है आपका ग्रे मैटर और एक है व्हाइट मैटर। पहला व्हाइट मैटर और दूसरा ग्रे मैटर। ठीक है, इसको कहा जाता है धूसर द्रव्य और यह है श्वेत। एक मिनट, ये श्वेत द्रव्य और यह है धूसर द्रव्य। तो 2 प्रकार के मैटर से मिलकर के जो है नर्व से स्पाइनल कार्ड का संरचना होता है, जिसमें आप देख रहे हैं ग्रे मैटर जो होता है, ग्रे या धूसर द्रव्य जो होता है, यह अंदर की तरफ स्थित होता है, और जो व्हाइट मैटर होता है ये बाहर स्थित होता है। ठीक है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में तो मतलब यच के आकृति की जो है संरचना बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में यच होता है, इस प्रकार के संरचना बनाकर के इसके अंदर आर्जेस्ट होते हैं। इसमें जो ग्रे मैटर के ऊपर कुछ जो है हॉर्न लाइक या स्ट्रिंग टाइप के जो संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अगर ये ऊपरी पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, ये जो है मतलब आप कह सकते हैं पृष्ठ भाग, और ये है आधार भाग। तो पृष्ठीय भाग में हॉर्न माने होता स्ट्रिंग, यानी हॉर्न माने स्ट्रिंग, यानी पृष्ठीय स्ट्रिंग यहाँ है, यहाँ अधर स्ट्रिंग पाई जाती है या वेंट्रल हॉर्न पाया जाता है। नीचे वाले को तो वेंट्रल हॉर्न कहा जाता है और ऊपर वाले साइड को है डॉर्सल हॉर्न कहा जाता है। जो इसका जो मतलब डॉर्सल पार्ट होता है, देखिए यहां से दिया गया डॉर्सल आर्क या जो मतलब पृष्ठीय चाप, और यहां लिखा गया वेंट्रल आर्क, इसे जो कहा जाता है आधार चाप। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे यहाँ चाप चाहे वहां चाप, सब चाप। ठीक है, यानी डॉर्सल में चाप या जो है आधार में चाप, यानी जो मतलब डॉर्सल आर्क या वेंट्रल आर्क। तो इस प्रकार से इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे मतलब जो है ये संरचना इस प्रकार से मेल रह चुकी होती है। ठीक है, और जो डॉर्सल पोर्शन होता है, डॉर्सल वाला होगा सेंसरी न्यूरॉन का पोर्शन या संवेदी तंत्रिका वाला भाग होता है। संवेदी वाला भाग तो है वो जो है ऊपर वाला, यानी संवेदी या सेंसरी वाला भाग है। और ये जो मतलब वेंट्रल वाला जो है, ये जो मतलब क्या है कि ये इसे आप कह सकते हैं प्रेरक तंत्रिका या मोटर न्यूरॉन वाला पार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, और संवेदी यानी सेंसरी वाला जो पार्ट होता है वो कौन होता है, जो आपका मतलब जो है संवेदी वाला या संवेदी वाला जो है आपका ऊपर डॉर्सल वाला होता है, और जो है जो मोटर वाला पोर्शन होता है वो वेंट्रल वाला। ठीक है, तो यानी 2 नर्व निकली होती है, दोनों नर्वों का काम मतलब जो है इस प्रकार से अलग अलग होता है। तो ये इसकी संरचना होती है। इसका यदि वर्ग की बात करें, फंक्शन, इसके फंक्शन या कार्य की बात करें तो कार्य में आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करता है, या प्रतिवर्ती क्रिया
का संचालन या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का वर्क करता है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जो है बॉडी में ये क्या करता है, मोटर और मतलब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। इसके सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच जो है ये क्या करते हैं, समन्वय इक्विलिब्रियम पॉइंट स्थापित करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जो है स्पाइनल कार्ड के द्वारा, ठीक है। और भी आप कह सकते हैं कि जैसे जो भी जो है मतलब जो आप सेंस कह सकते हैं या इम्पल्स कह सकते हैं या जो है संवेदन आवेग कह सकते हैं, इम्पल्स या आवेग, जो आवेग सेंसरी नर्व से आता है उसको जो है मोटर नर्व में ट्रांसफर करने का वर्क करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं किस प्रकार से जो मतलब इनका ये वर्क होता है, इनका फंक्शन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो इसका स्पेशल पॉइंट है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप ये देखेंगे, हमने बताया था कि जो स्पाइनल कार्ड होती है इसमें दो रूट होता है, एक सेंसरी रूट या एक डॉर्सल रूट आप कह सकते हैं, डॉर्सल रूट, और दूसरा जो होता है वो वेंट्रल रूट होता है। डॉर्सल रूट को जो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब पृष्ठीय रास्ता, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं संवेदी जो है, संवेदी भाग या संवेदी जो है मतलब आप रूप के अनुसार कह सकते हैं कि संवेदी मूल, इसे जो हम पृष्ठ मूल कहेंगे आप, पृष्ठ मूल, और ये जो है आधार मूल है, आधार मूल। तो पृष्ठ मूल जो होता है वो जो है मतलब क्या होता है, सेंसरी रूट होता है, सेंसरी रूट, या जो है आप कह सकते हैं संवेदी मूल, संवेदी मूल। और वेंट्रल वाला जो होता है ये होता हमारा मोटर रूट या प्रेरक मूल, प्रेरक मूल। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि सूचनाएं सेंस ऑर्गन से एक्सेप्ट होकर के सेंसरी नर्व के द्वारा या संवेदी ऑर्गन से जो है कोई सूचना जो है ग्रहण किया जाएगा और संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा जो है स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है, और स्पाइनल कार्ड में पहुंच करके फिर वो जो है डायरेक्टली भेज दिया जाता है मतलब किसमें, मोटर नर्व में, और मोटर नर्व उस सूचना को लेकर के इफेक्टिव ऑर्गन तक जाती है और प्रोसेस जो होता है वो तुरंत घटना घटती है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अचानक घटने वाली घटना, या जिसका जो कंट्रोलिंग, जिसमें कोई माइंड का कोई मेन वर्क नहीं होता, मतलब माइंड का कोई वर्क होता ही नहीं है। यानी जब रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता, ठीक है, यानी माइंड का कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। तो इसी को तो मतलब क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात हम करते हैं, जैसे आपके जो मतलब शरीर में पिन का चुभोना, ठीक है, अगर कहीं बॉडी में पिन चुभो दिया जाए तो तुरंत वो बॉडी का पार्ट तुरंत हट जाए, ठीक है। यह गर्म वस्तु से जलना, जैसे ही आप टच करेंगे, टच करते ही गर्म वस्तु के पास जैसे टच हो रहा तुरंत हाथ पे या हाथ से, पैर से, या शरीर का कोई भी ऑर्गन, ठंडे से, गर्म से, इन सबसे जो मतलब जो संवेदनाएं ग्रहण कर रहे हैं, उस संवेदना का जब हमारे द्वारा जो मतलब प्रोसेस होता है, जैसे उसका विपरीत वर्क होता है, उसी प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कही जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि आप देख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन,
रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मतलब जो है फिगर ड्रा किए हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं डॉर्सल रूट को जो है पृष्ठ मूल कहा जाता है, पृष्ठ मूल, ठीक है। और वेंट्रल रूट को जो है आधार मूल कहा जाता है, आधार मूल। तो आधार मूल और जो है पृष्ठ मूल आपका स्थित है। यहां से आधार मूल से जो है आप पृष्ठ मूल से या पृष्ठ रूट से डॉर्सल रूट से जो है सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिकाएं निकल रही हैं, संवेदी तंत्रिका। और इधर आप वेंट्रल से देख रहे हैं मोटर या जो मतलब आप इसे कहते हैं प्रेरक तंत्रिका। तो दोनों तंत्रिकाएं निकली हुई हैं। यहां पे बताया गया सेंसरी ऑर्गन या संवेदी अंग, संवेदी अंग। तो जो संवेदी अंग है, यहां से किसी संवेदना को, किसी सेंस को जो है एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा। जब सेंसरी नर्व किसी सूचना को या संवेदी तंत्रिका किसी जो है सूचना को एक्सेप्ट करेगी, वो सूचना को लेकर के जो है कहां पर पहुंचेगी, स्पाइनल कार्ड के जो है ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य में। कहां पहुंचेगी, धूसर द्रव्य में या ग्रे मैटर में पहुंचेगा। ये ग्रे मैटर, ठीक है। इस ग्रे मैटर के पास कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जिसे कहा जाता है एसोसिएटेड नर्व या जो है सहसंबंधक न्यूरॉन्स होती है। ये सहसंबंधक न्यूरॉन्स का काम सिर्फ यही होता है कि जो सूचना जो है मतलब सेंसरी नर्व से आई हुई है, उस सूचना को मोटर नर्व में प्रसारित करना, उस जो है मतलब इंपल्स को मोटर नर्व में भेजने का प्रोसेस होता है। तो जब ये मोटर नर्व में इसको भेज रही है, ठीक है, मोटर नर्व में इसे क्या कर रही है, भेज रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब फिर मोटर नर्व इस सूचना को लेकर के जो है मतलब कहां पहुंचेगा, मसल्स या मांसपेशी के पास, मांसपेशी में पहुंचेगा। और इस मांसपेशियों में पहुंच करके उन्हें एक्टिव करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो है मतलब प्रभावी या कार्यकारी अंग में पहुंचेगा, कार्यकारी अंग में पहुंच रहा है। और इस अंग को जो है मतलब पेशी के थ्रू एक्टिव कर देता है और ये अंग जो है चलायमान। यानी इस प्रकार से हमारा जो मतलब जो है प्रतिवर्ती क्रिया होता है, इसकी क्रिया विधि यही चीज है कि संवेदना ग्रहण की जाएगी संवेदी अंगों के द्वारा, सूचना लेकर के संवेदी अंगों से संवेदी न्यूरॉन्स जाएंगे, संवेदी न्यूरॉन्स जो है ग्रे मैटर में पहुंचेंगे, मेरुरज्जु के ग्रे मैटर में धूसर द्रव्य में पहुंचेंगे, वहां सहसंबंधक न्यूरॉन होती हैं, वो उसकी सूचना को एक्सेप्ट करके जो है प्रेरक तंत्रिका में उस सूचना को भेज देंगे। प्रेरक तंत्रिका उस सूचना को लेकर के जो है मतलब मांसपेशियों, उस मांसपेशी में जाएगा जहां पे जिस कार्यकारी अंग को उसे एक्टिव करना है और पेशियों को क्रियाशील कर देगा, और इस प्रकार से घटना घटती है। तो यही प्रोसेस पूरा मिला करके हमारा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। और इस प्रक्रिया के द्वारा एक चाप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक चाप, जैसे संवेदी अंग से लेकर के इफेक्टिव ऑर्गन तक एक चाप का फॉर्मेशन होता है, जिसे अभी हम आगे आपको बताते हैं, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है या रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मतलब जो है संरचना इस प्रकार से बनती है। तो यही मतलब जो है आपका प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि, ये हाई स्कूल बेसिस से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो हम बार बार देख करके आप समझ लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता तो फिर आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप में हमने बताया कि सेंसरी ऑर्गन, देखिए यहाँ सेंसरी ऑर्गन, यहाँ सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, संवेदी अंग, ठीक है। अब संवेदी अंग जो है किसी सूचना को एक्सेप्ट करेगा एटमॉस्फेयर से, और वो सूचना किसके थ्रू आगे बढ़ेगा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। नहीं, सेंसरी ऑर्गन एक्सेप्ट करके सेंसरी न्यूरॉन को दे रहा है, या आप कह सकते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र, संवेदी
तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका को देना। संवेदी तंत्रिका इस सूचना को लेकर के जो है कहां पहुंच रही, धूसर द्रव्य में, ठीक है, या ग्रे मैटर के अंदर। ग्रे मैटर में उपस्थित होते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड नर्व होती हैं, या जिसे कह सकते हैं सह संबंधक तंत्रिका, तंत्रिका, सहसंबंधक तंत्रिका होती है, ठीक है, या एसोसिएटेड न्यूरॉन होती है। और ये एसोसिएटेड न्यूरॉन इस सूचना को जो है डायरेक्टली, इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं करना होता है, इस सूचना को डायरेक्टली मोटर नर्व या प्रेरक तंत्रिका में जो है ट्रांसफर कर देती है। कहां पर, प्रेरक तंत्रिका में, प्रेरक तंत्रिका में इसने ट्रांसफर किया। अब प्रेरक तंत्रिका से जो है मतलब ये सूचना कहां पहुंचेगी, इफेक्टिव ऑर्गन के पास, या जो है प्रभावी अंग या कार्यकारी अंग के पास पहुंचेगी, कार्यकारी अंग के पास पहुंचेगी, ठीक है। अब कार्यकारी अंग में पहुंच करके उसके बाद वर्क कराएगी, यानी हमने यही कहा कि जो ये मतलब जो है एक स्थान से सूचना जा रही दूसरे स्थान पे आ रही, तो ये एक चाप का फॉर्मेशन करता है या एक आर्क का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो मतलब ये दोनों पॉइंट आपके जो है एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत ही स्पेशल। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। इसमें जो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में ये 2 टाइप के होते हैं। पहला आप ये कह सकते हैं प्राकृतिक या अनकंडीशनल, जिसे कहा जाता है प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया। प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि ऐसा जो है प्रतिवर्ती क्रिया या ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन, या जिसे अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में जन्म से ही माता पिता के द्वारा ही हमको जो है मिला, उसको जो है क्या कहा जाता है, मतलब जो है प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आंख का झपकना, आंख का झपकना, ठीक है, मतलब पलकों का झपकना आप कह सकते हैं, पलकों का झपकना। जब कोई वस्तु सामने या अचानक में आपके सामने आ जाएगी तो पलकें हमारी बंद हो जाती है, ठीक है। जब पलकें बंद हो जाती हैं तो वो क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी वस्तु का सामने की तरफ आना और पलक का ऐसे झपकना, ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब जो है पलकों के क्लोज होने पर जो क्लोज होना जो बंद होती है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर जम्हाई लेना, जम्हाई लेना, छींकना, खांसना इत्यादि, ये हमारी क्या है, जन्मजात। ये ऐसा नहीं होता कि किसी के द्वारा सिखाया जाता है कि हाँ आपके सामने कोई वस्तु आएगी तो पलक बंद कर लेना, या आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको जो मतलब जम्हाई आ रही है, पता चलता है कि आप बैठे बैठे हल्का सा जो है सो लेते, ठीक है। स्कूल में आप क्लास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भोजन ज्यादा करके आए या कम करके आए, तब भी दोनों कंडीशन में आप जो पता चला टीचर बता रहे हैं, आप इधर जो मतलब धीरे धीरे ऐसे आंख बंद करके ऐसे कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होगा कि ये जो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, छींकना, अगर छींक आएगी तो छींकना है, खांसी आएगी तो खांसना है, उसमें रोकना नहीं, वो रुकता नहीं, ये क्या है हमारा नेचुरल या अनकंडीशनल होता है। और इधर जो है एडॉप्टिव, एडॉप्ट किया हुआ या कंडीशनल जो है रिफ्लेक्स एक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि सीखी हुई, जिसे हम सीखते हैं, ठीक
ठीक है। यह जो मतलब आप कह सकते हैं कृत्रिम प्रकार का सीखी हुई प्रकार की जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, या उपार्जित जो करते हैं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। तो उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसमें उसको जो मतलब हम जो है जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं उस प्रकार से उसको जो है गेन करते हैं। जैसे कि हम शुरू में साइकिल चला, साइकिल जब शुरुआत में सीख रहे होते हैं उस समय जो है मतलब क्या होता है कि हम साइकिल चाहे जहां घुसा सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी आए हम उससे जो मतलब टक्कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे जितना बड़ा कोई कुछ भी हो हम उससे टक्कर ले सकते हैं। और जैसे ही हम उससे टक्कर लेंगे तो क्या होगा, मतलब उस समय तो हम गिर जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब हम चलाना सीख जाते हैं अच्छे प्रकार से, तब क्या कंडीशन होता है कि मतलब जो है जैसे कोई व्यक्ति सामने पहुंचा, कोई वस्तु सामने आई, हमारे द्वारा जो है ब्रेक तुरंत लग जाता है। ये चीज नहीं सोचना होता कि अगर सामने आ गया तो क्या किया, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को जो मतलब क्या कहा जाता है, ऐसे प्रतिवर्ती क्रिया को क्या होता है, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे साइकिल चलाते हुए व्यक्ति का ब्रेक लगाना, साइकिल का अचानक ब्रेक लगाना। साइकिल चलाते हुए व्यक्ति का अचानक जो ब्रेक होता है वो ब्रेक लग जाता है, तो वो जो है मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है। सर्कस में जंगली जानवरों का जो है तरह तरह की करतब दिखाना, सर्कस में जंगली जानवरों को जंगली जंतुओं का तरह तरह के क्रिया का करना। जैसे आप देखते हैं मतलब जो है जो मदारी वाला होता है वो डंडा लेकर के जिस प्रकार से बंदर को इधर उधर करेगा, बंदर वैसे जो है अपना डांसिंग करता है, अपनी क्रियाएं दिखाता है, तो वो क्या होता है, सीखी हुई जो प्रकार की जो क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया उपार्जित की गई। तो यहाँ तक जो है आपका ये टॉपिक था, ठीक है। बाकी आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम आपको हार्मोनल वाला पार्ट बताएंगे। तो यहाँ तक जो है आप लोग पढ़ते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट करिए। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज इसको जो है देखिए। अगर कोई गलतियां हो तो बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, या आपको जो समझ में नहीं आ रहा उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।